गांव के एक कोने में रामदयाल नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी खेतों में मेहनत करने से ही बीतती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका बेटा राघव था। राघव को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर घर में बैठकर आराम करता था और दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता था। रामदयाल हर दिन राघव से कहता, बेटा, खेतों में बहुत काम है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, फसल अच्छी होगी और हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। लेकिन राघव हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और कहता, पिताजी, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा। रामदयाल चुपचाप खेत पर चले जाता और अकेले ही काम करता। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। राघव की आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही थीं। वह दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता और घर आकर फिर आराम करता। वह सोचता था कि मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। वह यह नहीं समझता था कि उसके पिता की मेहनत से ही घर का खर्च चलता है। एक दिन रामदयाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और वे खेत पर काम करने नहीं गया। उन्होंने राघव को बुलाया और कहा, बेटा, आज खेतों में काम करने कोई नहीं जाएगा तो हमारी फसल बर्बाद हो सकती है। तुम ही जाकर थोड़ा काम कर लो। लेकिन राघव ने बेरुखी से जवाब दिया, पिताजी, मुझे काम करना नहीं आता, मैं थक जाता हूं। आप आराम करें, मैं किसी और को भेज दूंगा। रामदयाल ने निराश होकर कहा, बेटा, मेहनत से भागना तुम्हें जीवन में कहीं नहीं ले जाएगा। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा। लेकिन राघव पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन गांव के बुजुर्ग रामदयाल से मिलने आए। उन्होंने राघव की आलसी आदतों के बारे में सुना था। उन्होंने रामदयाल से कहा, रामदयाल, तुमने अपने बेटे को मेहनत का महत्व नहीं सिखाया तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। मेहनत ही इंसान को महान बनाती है। रामदयाल ने जवाब दिया, मैं हर दिन उसे समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूं। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें अपने बेटे को जिंदगी का असली सबक सिखाना होगा। उसे समझाओ कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। रामदयाल ने बुजुर्ग की सलाह को गंभीरता से लिया और एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक सूखा पड़ गया। बारिश ना होने की वजह से खेतों की फसलें सूखने लगी। किसानों के चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी। रामदयाल ने राघव को बुलाकर कहा, देखो बेटा, हमारी फसलें सूख रही हैं। अगर हमने तुरंत मेहनत नहीं की तो हमारा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। हमें मिलकर खेतों में काम करना होगा। लेकिन राघव ने फिर से बहाना बनाया, पिताजी, मैं थक जाता हूं, आप खुद ही काम कर लीजिए। रामदयाल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खेत पर चले गए। एक दिन रामदयाल बहुत बीमार पड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राघव पर आ गई। उसे मजबूर होकर खेत पर जाना पड़ा। पहले दिन ही उसे एहसास हुआ कि काम करना कितना कठिन है। उसके हाथ पैर दर्द करने लगे, पसीने से तरबतर हो गया। शाम को जब वह लौटा तो उसकी मां ने पूछा, बेटा, अब समझ में आया कि तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं? राघव ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ मां, अब मुझे समझ में आ गया है। मेहनत करना आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। राघव ने अगले दिन से खेत में काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसने खेत की देखभाल करना सीख लिया। अब वह खुद ही रोज सुबह खेत पर जाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं।
गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया राघव के पास आए और बोले, राघव, तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह हमारे लिए प्रेरणा है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। राघव ने नम्रता से कहा, मुखिया जी, यह सब मेरे पिताजी की वजह से हुआ है। उन्होंने हमेशा मुझे मेहनत का महत्व समझाया। मैंने उनकी बातों को देर से समझा, लेकिन अब मैं मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका हूं। रामदयाल ने राघव को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मेहनत का असली फल वही है जो तुम्हें आज मिला है। हमेशा याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आलस्य इंसान को पीछे ले जाता है, लेकिन मेहनत उसे आगे बढ़ाती है। तो साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत के बिना सफलता संभव नहीं है। आलस्य हमें सिर्फ पछतावा देता है, जबकि मेहनत हमें आत्मनिर्भर और सफल बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल सोहम लाइफ लेसन्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर हफ्ते मोटिवेशनल स्टोरीज और लाइफ लेसन से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और हमारे साथ जुड़े रहें और सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।